जिन पे हम लोगों ने एतमाद किया वो दुबई में जाके बस गए। तेरे कपड़े कौन पावेगा और तेरिया जुत्तियां कौन पावेगा और ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਟੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗੇ ਪਰ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ। मैं बादशाह बनते बनते ताश की गेम वाली भाभी बन गया। पहले हमें बचाने के लिए कतरी खत आया। कतरी खत ने हमें बहुत बचाया। ठीक है। उसके बाद अमरीकी खत आया जिसके हिसाब से इमरान खान ने सियासत की। इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे किए, बल्कि जलसियां की। फिर ये पाकिस्तानी सियासत के स्टीफन हॉकिंग, इनका खत, उनके खत का भी असर वही हुआ जो आजकल उनकी सेहत का असर है। शरीफा तू सोना मुखड़ा लकाउण लई, जरदारिया ने बूए के चिक ताण लई। आपको लग पता जाए आपकी अगर पेशियां लगे। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि जेल और अदालतें मर्दों के लिए बनी। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला साबिक। जी जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हर लीगी रो रहा है, सबके दिल रो रहे हैं जैसे मेरा दिल रो रहा है। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डमी स्टूडियो से आए पाकिस्तान की सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके हालात कैसे हैं आजकल? आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? मुझे तो आप बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। देखें, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे वज़ीर आला की कुर्सी से दोबारा उतार दिया। जिन पे हम लोगों ने एतमाद किया वो हमें यहाँ से छोड़ के चले गए, वो दुबई में जाके बस गए। क्या बताएं आपको, हम हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद, जीवन भर हम उनकी याद में गाने गाए जाएंगे। हम उनको दोबारा से बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि वो यहाँ पे आएं और सियासत में अपना कलीदी किरदार अदा करें। हालांकि वो हमें बर्बाद करके चले गए। अच्छा, हुआ क्या है? सारी गेम सेट थी, आप भी सेट हो गए, फिर एकदम से अपसेट हो गया। देखें, सारी जिंदगी हर चीज तो सेट नहीं हो सकती। एस्टैब्लिशमेंट का जो ग्रुप हमारे साथ था उसने हमें मजबूत किया। हम इतने मजबूत हो गए कि हम थोर बन गए, उसके बाद हम हुल्क बन गए, फिर मार्वल के जितने भी सुपर हीरोज हैं मैं वो बन गया। लेकिन जुल्म की इंतहा देखें कि जो ग्रुप हमारे साथ था हमें मजबूत किया, उसके बाद पीटीआई बैन करती थी, और जब पीटीआई का ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट का मजबूत हुआ, आपको पता है 2 ग्रुप चल रहे हैं, तो फिर बारी हमारी बैन करने की थी। पीटीआई मजबूत हो गई और फिर हम बैन करने लगे। और वज़ीर आला हाउस जब मैं छोड़ रहा था, वज़ीर आला हाउस बैन कर रहा था कि ओ तेरे कपड़े कौन पावेगा और तेरिया जुत्तियां कौन पावेगा और बाथरूमां दे टब्बां दे विच कौन नहावेगा और तेरे संगे पर दे स्विमिंग पूलां दे विच कौन डुबकियां लावेगा।
ये जुल्म की इंतहा है, देखें समझें इसको ज़रा, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। तो जरदारी साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? जरदारी साहब को मैं क्या कहूँ, हम्म तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। और जरदारिया ऐसा क्या सितम किया कि तू दुबई जाके बैठ गया और यहाँ पे हम लोग रुल गए, सानू ते स्यापे पा गया ना। मतलब वो ताश के जो पत्ते होते हैं, जी जी। सारी बाजी उलट गई और हुक्म के पत्ते का तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं बादशाह बनते बनते ताश की गेम वाली भाभी बन गया। अच्छा हमजा साहब ये बताइए, क्या कैसा लग रहा है आपको हुकूमती बेंचों से एकदम से अपोजिशन बेंचों पर आके बैठ जाना? देखें, ये डरावना ख्वाब लगता है। आप हुकूमत के मज़े ले रहे हों और उसके बाद चाचू परवेज आए, उन्होंने मुझे हटाया और खुद कुर्सी पे बैठ गए। तो मुझे बताएं कि जब हुकूमत का कोई बंदा अपोजिशन के बेंचों पे जाकर बैठता है, अपोजिशन की बेहतरीन फर्स्ट क्लास फोम वाली कुर्सियों पे जाकर बैठता है, तो उसकी पोजीशन क्या होती है। मेरी तो आयोडेक्स ख़त्म हो गई है, मैं आंखों में आयोडेक्स लगा लगा के रोता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि चौधरी शुजात हुसैन ने ख़त के ज़रिए आपकी मदद की, फिर ऐसा क्या हुआ? चौधरी शुजात ना कहें, वो पाकिस्तानी सियासत के स्टीफन हॉकिंग हैं। दादू शुजात कहें, दादू शुजात ने सारा मसला शुरू किया, हमें यकीन दहानी कराई, और जो हमारे दोस्त दुबई में जाकर बैठे हैं उनके साथ बातें की। उसके बाद धोखा हुआ हमारे साथ, ओहो। हम बर्बाद हुए, हम लुट गए। ये पाकिस्तान की सियासत का बहुत बुरा दिन था, ये इंसाफ, आइन और कानून का कत्ल था। मैं आपको क्या बताऊं। ओह टिश्यू है तो प्लीज़ ज़रा इनको दीजिए। टिश्यू दे दे। हाँ हाँ कोई टिश्यू प्लीज़ इनको दे दे। देखिए आप रोना तो बंद करें ना। ओह देखिए प्लीज़। अच्छा चलें, आप तसल्ली रखें ना, इलेक्शन दूर नहीं है, करीब है, जैसे ही इलेक्शन होंगे आप फिर वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन ये रोना प्लीज़ ज़रा बंद करें। देखें, पहले हमें बचाने के लिए कतरी खत आया, कतरी खत ने हमें बहुत बचाया। ठीक है। उसके बाद अमरीकी खत आया, जिसके हिसाब से इमरान खान ने सियासत की। इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे किए, बल्कि जलसियां की। इमरान खान के जलसों में 10 बंदे नहीं होते थे। अच्छा। आप मरियम नवाज के जलसे देखें, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, सर ही सर नजर आएंगे, मोबाइल ही मोबाइल नजर आएंगे। आपको वहां जलसों में लड़के लड़कियों से नंबर लेते हुए क्या क्या कह रहे हैं आप? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप तवज्जो दें मेरी बात पे जी। ये जो खत थे, कतरी खत, अमरीकी खत, फिर ये पाकिस्तानी सियासत के स्टीफन हॉकिंग, इनका खत, उनके खत का भी असर वही हुआ जो आजकल उनकी सेहत का असर है। ना उनके खत का कोई पता है, ना उनकी सेहत का कोई पता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। मैं सारी रात तलत महमूद के गाने सुनता हूं। ओहो। मैं सारी रात, वो पहले कैसेट आती थी ना, दुख भरे गाने, जी जी। डायलॉग के साथ, हाँ। बिना का गीत माला, क्या क्या सुनता हूं।
तो आजकल आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? दोस्तों ने कहीं कोई दोबारा राब्ता किया आपसे? हो शरीफा तू सोना मुखड़ा लकाउण लई ਜ਼ਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਏ ਕੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ मुझे रोना आ रहा है आप रोना बंद करें ना आप सही से। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आपके प्रोग्राम में बोलूं या मैं आपके प्रोग्राम में रोऊं। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में रोने के लिए बुलाया है। नहीं, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा हौसला करें और बात को जारी रखें और सही से ज़रा इंटरव्यू दे लें। जी। शरीफा तू सोना मुखड़ा लकाउण लई ਜ਼ਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਏ ਕੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਏ ਕੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੂਏ ਕੇ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਕ ਤਾਣ ਲਈ ਹੋ तो ये उस्मान बुज़दार वाला क्या किस्सा है? क्या बात हुई थी वैसे? देखें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। एक दिन मैं पीटीआई के कुछ लोगों के साथ खड़ा था। मेरे सर में खारिश होना शुरू हो गई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपना MIR टेस्ट कराएं। मैंने जब पंजाब हुकूमत के मुफ्त वाले वो इमरान खान वाला जो कार्ड था, जी जी बिल्कुल जी। मुफ्त वाला MIR कराया तो मेरे सर में डॉक्टर ने कहा कि आपके सर में जुए हैं। अच्छा, ये टेस्ट से सामने है? MIR से। जी जी। फिर उस्मान बुज़दार ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे कहा आप बैठ मेरे पास, तेरी जुएं निकालूं, तेरी जुएं निकालूं, तेरी जुएं निकालूं। हर बंदे ने मुझे बेइज्जत किया। ये इंसाफ की, कानून की और मेरी तौहीन है। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। पानी मंगवाऊं? बहुत शुक्रिया। पानी को रहने दे। आपके जो सवाल रह गए हैं वो करें। अच्छा, ये आपकी पार्टी बहुत इतराती थी कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। कुछ हमें भी बता दें क्या किया? हमने पुलें बनाई, लैपटॉप तकसीम किए जी। हमने टैबलेटें दी, हमने सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, नारंगी रंग की ट्रेन चलाई, ऑरेंज। जी जी मैं समझ गई। जी। कलमा चौक का बाईपास बनवाया, गुलबर्ग के रोड सीधे कराए, लाहौर को पेरिस बना दिया। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफी हुई। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने लैपटॉप बांटे थे, उनके साथ कुछ सीडीज भी थी जो विंडोज़ की सीडीज कहीं गई थी, लेकिन उन सीडीज में से कुछ पंजाबी गानों की सीडीज निकली थी वैसे। देखें, मैंने अपनी निगरानी में सारी पायरेटेड विंडोज की सीडीज बनवाई। अच्छा। लेकिन कुछ सीडीज में गाने चले गए। अच्छा ठीक है। कुछ सीडीज में। हाँ। तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है आपकी वैसे, ओहदे से हटने के बाद। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया आपने? अभी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में पीने का पानी का मसला भी है, आपने इसके हल के लिए क्या किया? ये किया। आप समझ गई मेरी बात? जी बिल्कुल मैं समझ गई। जी जी बिल्कुल। अब ज़रा तफसील बता सकते हैं आप थोड़ी सी? देखें, मेरा आज दिल बहुत रो रहा है। मेरे दिल में आंसू टपक टपक टिप टिप बरसा पानी नहीं, आंसू। जी वो मुझे भी नजर आ रहे हैं, हमारे देखने वालों को भी। जी जी। थोड़ा क्लोज करके दिखाएं मेरी आंखों को।
कि आज मैं कितना रो रहा हूं। कानून का, इंसाफ का और सियासत का कत्ल हुआ, सब खामोश रहे, किसी ने नहीं देखा, बिसात लिपट गई, हम अपोजिशन पे चले गए। अच्छा ये बताएं, खान साहब से क्या गिला है आपको? खान साहब से जो सबसे बड़ा गिला है वो ये है कि उन्होंने महंगाई कर दी, आवाम का जीना दूभर कर दिया। जो लोग अपने छोटे छोटे घरों में रहते थे उनके घर को और छोटा कर दिया। अच्छा। और मुंह से निवाले छीन लिए। लोग कभी कभी कुक्कड़ पकाते थे, लोग अब कुक्कड़ भी नहीं पका सकते। आलू 60 रुपए किलो, दालें 250 रुपए किलो, घी और तेल 700 रुपए किलो। बताएं पाकिस्तान के गरीब अवाम, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ पहले भी अच्छी चल रही थी, अब भी ठीक चल रही है। आपने मेरे पास डबल साइलेंसर वाला मोटरसाइकिल देखा है क्या? नहीं। देखें, पाकिस्तान में अगर कोई डबल साइलेंसर वाला मोटरसाइकिल रखना चाहता है तो उसे अरब ममालिक से दोस्ती लगानी होगी। अच्छा। शेख जायद नहयान से दोस्ती करनी होगी, या कतर मतलब सऊदीया से जी। दोस्ती करनी होगी। ठीक है। MBS को कहना होगा कि वो डायरेक्ट पेट्रोल वहीं से भिजवाए। अच्छा अच्छा, कुछ तो फायदा हुआ होगा ना खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद? कुछ पॉजिटिव बातें बता दें हमें। कम से कम सुबह सुबह जो मुझे उठना पड़ता था, 8:30 बजे अदालत, 9 बजे नैब, 10 बजे FIA, ये सारी पेशियां खत्म हो गई। अच्छा। ये बहुत फायदा हुआ। ये सियासत की जीत है और इसमें किसी का कोई कमाल नहीं, बस यही फायदा हुआ। अरे जेल और अदालतें तो... आपको लग पता जाए, आप कभी 8:30 बजे अदालत के सामने जाएं, जहां पे प्यादा पुकारता है कि फलां बिनते फलां बिन फलां हाजिर हो। आपको लग पता जाए, आपकी अगर पेशियां लगें। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि जेल और अदालतें मर्दों के लिए बनी है। उस इंसान को मेरे सामने लाएं जिसने ये हमेशा कहा कि जेलें मर्दों के लिए बनी हैं। फैंटी लगाऊंगा उस इंसान की मैं। आप जेल और अदालतों से क्यों डर रहे हैं? आप तो बड़े मुदब्बिर सियासतदान हैं। देखिए, सियासतदान हूं मैं, कोई पहलवान नहीं। अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने जेलें काटी, जेलों में रहे, तस्वीरें वायरल हुई, आप अभी भी देख सकती हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने देखी है। लेकिन हम जिलावतनी काटी बुजुर्गों ने, लेकिन हम जेलों में नहीं रह सकते। हमारा मवाजना नहीं, हम नौजवान नस्ल है। हमारा काम सिर्फ हुकूमत करना है, जेलों में जाने वाला नहीं। वैसे भी हम मम्मी डैडी बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर आपको अच्छा क्या लगता है? अफगानी बोटी वाला पिज्जा। ओफ, याद आ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत महंगा है। अच्छा। सरकारी खर्चे से मैं खाता था। पानी पानी ला दें जरा इनको। पिज्जा तो हम ला नहीं सकते, देखें। पानी पानी दे दें इनको। देखें, मुझे वजीर आला बना दें, फिर देखें पंजाब कितनी तरक्की करता है। पंजाब तरक्की करेगा
तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाजरीन, पंजाब में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, बातचीत भी जारी है। आप जरा इश्तिहार देखिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हॉट सीट पर मौजूद हैं डमी स्टूडियो से आए हमजा शहबाज शरीफ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा हमजा साहब, शिकार खेलने के शौकीन हैं आप? देखें, शिकार खेलने का मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बंदूक कोई और उठाए, अच्छा, कांधा किसी और का हो, मैं सिर्फ ट्रिगर पे उंगली रख के दबाता हूँ। अच्छा हमजा साहब, कभी आप जंगल गए हों, शिकार करना चाह रहे हों, हाथ में बंदूक हो, शेर सामने आ जाए, क्या करेंगे? देखें, अगर मैं कभी जंगल जाऊं, छांगा मांगा की बात, जी बिल्कुल सही। देखें, अगर मैं कभी जंगल जाऊं, बंदूक लेकर जाऊं, मेरे सामने शेर आ जाए, मेरे पीछे एक दरख्त हो, मेरे पास एक 2 नाली बंदूक हो जिसमें राउंड डला हुआ हो, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि छांगा मांगा के जंगलों में शेर नहीं रहते। अच्छा, शेर आपको पता है लोगों के दिलों में रहता है, पाकिस्तान के लोगों के दिलों में रहता है, पाकिस्तान के लोगों की नस नस में रहता है, पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में रहता है, पाकिस्तान के लोगों के लहू 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 में रहता है। तालियां बज गई तालियां, अब आप अपनी बात शुरू करें। जी, वर्चुअली तालियां, वर्चुअली बज गई, आप अपना काम शुरू करें। जी, मेरा जवाब खत्म हुआ, अब तालियां। अच्छा हमजा साहब, फिर आप बहादुर तो ना हुए ना? मैं सियासी बहादुर हूँ। अच्छा, मेरे खानदान ने हमेशा सियासत के अलम को ऊपर किया, हमने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान के साथ साथ अपनी खिदमत भी की। वो तो बहुत की है वैसे आपने। अच्छा एक चीज़ बताएं, आजकल मीडिया टॉक करते करते मैंने महसूस किया है कि आप एकदम खामोश हो जाते हैं। मीडिया के पास कोई सवाल नहीं होता पूछने का, सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, सुबह इमरान, दोपहर इमरान, रात इमरान, आप सोए इमरान, आप जागे इमरान, दोपहर का खाना इमरान, अखबार उठाएं इमरान, वेबसाइट खोलें इमरान, हर चीज इमरान से शुरू होती है और हर चीज इमरान पे खत्म होती है। ये पाकिस्तान की सियासत है, कोई वर्ल्ड कप नहीं हो रहा। अच्छा, पाकिस्तान में मंजूर वसान के बाद अब आपको भी ख्वाब आने लग गए? मैंने ख्वाब देखा कि मुझे वजीर आला बना दिया गया। ख्वाब में देखा? ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही कुर्सी पे बैठा, पीछे परवेज इलाही खड़ा था, कुर्सी खींच ली, मैं जमीन पे आ रहा, फिर कोशिश की, क्या बताऊं। तो आप जागती आंखों से ख्वाब देख लेते? जागती आंखों से भी ख्वाब देखे, जागती आंखों से ख्वाब देखे, लेकिन फिर क्या हुआ, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी टूट गई, मरम्मत जारी है। कुर्सी की मरम्मत जारी है? कुर्सी की, और क्या मेरी मरम्मत जारी है। ये इस वक्त तो पंजाब में जो सिचुएशन है उस पे तो यही लग रहा है। वैसे आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला साबिक जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साबिक वजीर आला के साथ माहौल कर रही है
जुगते कर रही है। नहीं, आजकल आपका दिल इतना दुखी है कि आपको अपने सामने बैठे हुए किसी भी शख्स की बात यही लगेगी। वैसे मैंने दिल का एक्सरे कराया, उन्होंने कहा कि आपके दिल की शरियानें आजकल बहुत टेंशन में है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं नई टूटियां लगवा लूंगा। अच्छा, हमजा साहब क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब के मसाइल का कोई हल नहीं है? पंजाब के मसाइल का हल है। अच्छा, पंजाब के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ है। अच्छा, आपने अपनी अमली सियासत का आगाज कैसे किया? वैसे मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज जब हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, डिवाइसें एक्टिव की, ठीक है, टैबलेट तकसीम किए, उनके जो बैग्स थे उनका ठेका आपके भाई के पास था। अच्छा, मैंने अपनी अमली सियासत का आगाज वहीं से किया। लेकिन उस बैग पर कहीं पे भी मेरा नाम नहीं गया। चाचू 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 की तस्वीरें थी, अच्छा, अब्बू की तस्वीरें थी, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप चश्मो चिराग हैं आइंदा आने वाली सियासत के, आपकी तस्वीर लगाएं या ना लगाएं। किसी की रिंग में मेरी तस्वीर लगा देते, किसी पेन में मेरी तस्वीर लगा देते, सीडीज के कवर पे मेरी तस्वीर लगा देते, लेकिन नहीं नहीं नहीं। हमजा साहब, ये तो बड़ा मुशक्कत वाला काम था, रातें जागना पड़ी होंगी आपको। कैसे जागते थे वैसे आप? जब कौम के शाहीनों का दिलों में दर्द हो तो फिर रातें जागनी पड़ती है। सियासतदान कौम की इज्जत करते हैं या उनके लिए मुशक्कत करते हैं, आप कैसे सो जाते थे? अगर मैं अवाम की खिदमत ना करता तो आज क्या कोई मुझे याद करता? हमारा हर लीगी रो रहा है, सबके दिल रो रहे हैं जैसे मेरा दिल रो रहा है। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। हर तरफ बिखर गए। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हो सकता है।